वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के न्यू बुक बिहार तथ्य संग्रह को स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 का आधुनिक बिहार को कवर करेंगे। चलिए, आधुनिक बिहार का इतिहास। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजाति विद्रोह, 1857 की क्रांति बिहार में देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। फेमस तो ये मसाले ज़्यादा है और सूती वस्त्र इसका हर जगह जिक्र रहता है, बाकी ये सब भी है, चीनी मिट्टी के बर्तन और सोरा। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं दिखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी में ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारी अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। सत्रह सौ 56 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। पूछता है बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी
फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेना की हार हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूला अधिकार देना पड़ा। लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। (1766) ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अंगार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन ग्रिस्टन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। जो अभी बोलते हैं पटना का गोलघर, उसी का निर्माण कराया गया। तो ये जॉन ग्रिस्टन के द्वारा निर्माण कराया गया। किसका? तो गोलघर का। और इसने जॉन शोर ने इन्हें सलाह और सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। ये विद्रोह वर्ष, क्षेत्र नेतृत्व करता। तमाड़ विद्रोह जो 1789 से 94 तक चला, ये क्षेत्र था छोटा नागपुर। चेरो विद्रोह ये 1800 से 1802 तक पलामू क्षेत्र था और नेतृत्व करता भूषण सिंह। हो विद्रोह 1820 से 21 शिवभूम। कोल विद्रोह ये 1831 से 32 ये क्षेत्र था छोटा नागपुर। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 संथाल, परगना, सिंधु, कन्हू, चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 छोटा नागपुर, शिवभूम। मुंडा विद्रोह 1895 1900 छोटा नागपुर। ताना भगत विद्रोह जो 1913 से 14 गुमला। और ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1895 में 19 से छोटा नागपुर, तो ये बिरसा मुंडा के करता में। गुमला जतरा भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दमन ए को के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध
प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कहू, चांद एवं भैरू ने किया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दी। मुंडा विद्रोह 1895 से 19। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को शिवोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मा सुधार, एकेश्वरवाद का उद्देश्य दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकुटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब देखते हैं 1857 ईस्वी के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। के क्रांति के विद्रोह। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव ने थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर, दूसरा केंद्र पटना में। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, विलायत अली, फरत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरियाजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अधिनियम चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया।
अंग्रेज ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंत में अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना ही पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर गॉट मारे गए। रोहड़ी के विद्रोह को मेजर मैकालोनॉड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयन मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शहाबदाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोह सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए नियंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बंदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह आजमगढ़ जिला का फरमान दिया गया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली गार्ड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिशन भेंट स्वीकार करो।
26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकृष्ण सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो A.O. हुम द्वारा। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में और ये बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। 37वां अधिवेशन 1922 में, जो ये स्थान गया में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 54वां अधिवेशन 1940 में, जो रामगढ़ झारखंड में, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरुद्ध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोध आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिघले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूलिंग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूलिंग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पुरेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918
एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को ईस्वी को पटना पहुँचे। 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एंड G. रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस पर गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धीर मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण सिंह आदि। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान सभा 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष, सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। उन्नीस 28 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ।
नवंबर 1936 ईस्वी में करयानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव N.G. रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन प्रथम है सोनपुर स्थान वर्ष 1929 और अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती। द्वितीय स्थान गया 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय हाजीपुर 1935 स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे है प्रमुख किसान नेता कार्यक्षेत्र। यदुनंदन शर्मा गया, यमुना करई दरभंगा सारण, राहुल कृतियान अनवारी अंबारी शिवान, करयानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल। अब आते हैं, देखते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 हुआ। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में पूरा स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहबाद ने नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊद आदि नेताओं ने विधायक के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उसके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके परिचय राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने
सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया गया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। पाँच फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से सहयोग के लिए मौलाना सज्जाद इमारत ए शरिया संस्था का गठन किया फुलवरिया में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज्य पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू और विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1932 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक सी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में फेड सुधारों 1919 में जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामानंद सिंह, राम वृक्ष मणिपुर आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक का संगठन किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में राम वृक्ष मणिपुर, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस गठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने व किसानों मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्व स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया।
1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा सुना दी। गिरफ्तार के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। आगे बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राजकुमार द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आगे है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। एक सेकेंड। झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आचार्य ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा,
राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 ईस्वी में किया। 15 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हो रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ का कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकलने और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया अरोड़ा, अशरफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। ये पूछेगा 1942 में इसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज के नाम से था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन, चलिए उसके बारे में देखते हैं। पृथक बिहार राज्य का गठन। बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ।
इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सम्मानित के से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सचिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली बंगाल व बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रसार प्रचार किया। 1938 ईस्वी में अबुल क्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर शुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला स्वतंत्र सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेलावाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती बिंदुस्वनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान बना रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। आगे देखते हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य का शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधायक प्रस्तुत किए थे। कुछ ऐतिहासिक एक नज़र में देख लेते हैं। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 में महावीर का जन्म। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 में महावीर स्वामी का निर्धन हो गया। 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना हुई। 455 ईस्वी में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई।
261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध, 185 में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर संवत प्रारंभ की गई। आगे है 320 में गुप्त संवत आरंभ हुआ। 635 में हैनसोंग की बिहार यात्रा हुआ। 673 में इत्संग की बिहार यात्रा। 750 में पाल वंश की स्थापना। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1334 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 फिरोजा शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। आगे देखते हैं कुछ मुख्य घटना है और उसके कुछ वर्ष है। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों का पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुरानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 में कनौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूरवंश की स्थापना। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का निर्माण। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 में अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी। 1651 ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 में श्री गोविंद सिंह का जन्म। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। आगे देखते हैं अलीवर्दी खां का निर्धन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। 1757 ईस्वी में बलासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1717 में बिहार में भीषण अकाल। 1784 में गोल घर का निर्माण। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 ईस्वी में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रचार। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। आगे देखते हैं वर्ष और मुख्य घटना। 1874 में बिहार में अकाल आया था और 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 बिरसा आंदोलन। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में बिहार
पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 में पटना में सच्चिदानंद सन्याल द्वारा अनुशासित समिति का गठन। तो 1914 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन। मजहूरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा ज्ञानपीठ की स्थापना। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड। 11 अप्रैल 1942 में 7 छात्र शहीद हो गए। आगे देखते हैं। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन। 1946 ईस्वी में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा नोटिफिकेशन जाएगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।